अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 22 पार्ट 2 है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यज्ञ से वापस आने में मुझे समय लगेगा। मैंने चंद्रमा को कह दिया है कि वसंतोत्सव का कार्यभार संभालने के लिए उसके साथ सती, अदिति, ख्याति, रेवती, रोहिणी सभी हों और मेरी अनुपस्थिति में आप इसका निरीक्षण करते रहिएगा और सती का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप जब भी यज्ञ के लिए बाहर जाते हैं इसी तरह निर्देश देकर जाते हैं। अब तो आपके सारे निर्देश मुझे कंठस्थ हो गए हैं। क्या करूं, दिन रात प्रजापति का दायित्व निभाते निभाते
अब कुछ स्वभाव ही ऐसा हो गया है। आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। उत्सव की सारी तैयारियां और सती को भी। सती कहाँ है? अभी तक जल लेकर नहीं आई? वो आ गई होगी। आइए दरबार की ओर चलते हैं। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम महर्षि भृगु। कहिए। प्रजापति, मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने यज्ञ में शिव को आमंत्रित किया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस यज्ञ में उपस्थित ना होने की अनुमति मुझे दे दी जाए। महर्षि भृगु, मेरे लिए सप्त ऋषियों में आपकी उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा कोई भी यज्ञ सभी सप्त ऋषियों के बिना संपूर्ण कैसे हो सकता है? किंतु प्रजापति। महर्षि भृगु, प्रजापति दक्ष आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। क्यों? यह आपको शीघ्र ज्ञात हो जाए। चलिए। अरे, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती यहाँ? प्रणाम देवी। सती, सती, राग रागनियां तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम। कहाँ खो गई थी? और यहाँ वन में क्या कर रही हो? अच्छा, महादेव का गायन खींच लाया ना? दो क्षण रुक जाते तो उनसे मिल लेती तुम। ये महादेव भी न जाने किस आवेग में रहते हैं। तुम जैसे प्रशंसक से मिलकर अत्यंत आनंदित होते। मैं उनसे मिलने यहाँ नहीं आई थी। नहीं? ओहो, तो इन राग रागिनियों को लेने आई होगी, है ना? जी, आपने ठीक समझा। नारद मुनि, एक बात बताइए, आपका गायन तो श्रेष्ठ माना जाता है, तो फिर आज इतना बेसुरा किस लिए? राग हिंडोल, तुम समझोगे तो नहीं, फिर भी बता देता हूं। आज का मेरा बेसुरा गायन सृष्टि के उद्धार के लिए था। नहीं समझे ना? नारायण नारायण। आप लोग आइए मेरे साथ। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। यही मकसद था इनका, और वो होना पूरा हुआ देव ऋषि जी का। जी बिल्कुल जी। देव ऋषि जी जो हैं उन्होंने वो रहस्य बता ही दिया कि इसमें राज ये था कि मैं जो धरती है उसकी बेहतरी के लिए आज गाना मेरा मकसद था। तो वो भी चाहते थे कि शिव जी और सती जी की मुलाकात करवाना, इसलिए उन्होंने बेसुरा गाया। हालांकि जो रागन है वो ये पूछ भी रहा था कि आपका तो पूरी लोक में चर्चे हैं, कि पूरी दुनिया में आपके चर्चे हैं आपके सुर के, कि आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, आप जैसा और कोई सुर लगा ही नहीं सकता, तो आज इतना बेसुरा क्यों गाया आपने? तो फिर वो तो मुस्कुरा रहे थे, उन्हें तो पता था कि उन्होंने क्यों बेसुरा गाया।
और सती जी से वार्तालाप की उन्होंने कहा सती जी से कि अगर आप थोड़ी देर अगर महादेव रुक जाते तो आपकी मुलाकात भी उनके साथ हो जाती, लेकिन सती जी यहाँ पे ये कह रही थी कि नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं आई, उनका राग जो है वो तो खींच के लाया, ये बात सच है। लेकिन ये देव ऋषि जी की दूसरी बात भी हमें समझ आई है कि यहाँ पे ये राग रागनियों को क्यों रोक के रखा, क्योंकि सती जी को वो कह रहे थे कि आप इनको लेने आई हैं, उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि बात को मूव भी तो करना था ना बाद में कि प्रजापति दक्ष जो है उनकी ये बेटी है, इनका बड़ा सामान है, बड़ी इनकी इज्जत है। तो इस वजह से फिर वो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं ही नहीं लेने आई हूँ, तो वो उन्हें लेकर अब जाने लगी हैं। अब देखते हैं। बिल्कुल जी। और प्रजापति दक्ष जो है वो अपनी पत्नी को एक किस्म के सजेशन दे रहे थे, ये करना है वो करना है। तो उस दौरान वो सती जी का भी जिक्र कर रहे थे कि वो पानी लेने गई है और वो वापस आती हैं तो वो अब तक तो आ गई होगी और मुलाकात करते हैं। तो उस दौरान जो ऋषि हैं वो आ गए और वो महर्षि है मेरे ख्याल में, ऋषि जो तो वो आ गए और वो उनसे वार्तालाप हो रही थी और वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न थे कि उनको कि आप जो है शिव जी को यहाँ पे निमंत्रण कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं इसमें ऐड नहीं होना चाहता और मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं ये लीव कर दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, सब होंगे, लेकिन आपकी वो पोजीशन है कि आप नहीं होंगे तो बीच में मेरा कार्य जो है वो पूरा नहीं होगा आप लोगों के बगैर, तो आप लोगों का होना ज़रूरी है और ये मेरा आदेश है। तो उसी दौरान वो निकले तो वहाँ पे तो सीन अलग ही चल रहा था। सती जी जो हैं वो जो पानी उन्होंने भरा था वो भी फेंक दिया उस दौरान, जब शिव जी का वो जो है संगीत सुन रही थी, वो उसमें इतनी मगन हो गई, इतनी लीन हो गई कि वो भाग पड़ी उस तरफ और जब वो देखा तो रुकी नहीं, हाली देखा नहीं है, वहाँ पे जाके उन्होंने वो जो है एक किस्म का रक्स किया उस म्यूज़िक के साथ, उस चीज़ के साथ। तो वो अलग ही स्वभाव था उनका। और जब आमने सामने शिव जी ने आंखें खोली और देखा कि वो सामने है, उन्हें पता चल गया ये कौन है। तो उसी दौरान वो चले गए बिना वार्तालाप, उनका जाना बनता था। तो क्या उसे कहते हैं, क्योंकि वो उससे दूर भाग रहे हैं, फिर वक्त वो उस चीज़ से दूर भाग रहे हैं, अपने अतीत से भी दूर भाग रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। तो वो खफा में इस चीज़ को लेकर तो वो पीछे हट गए, उसी वक्त वो चले गए। और उनके जो पीछे जो लोग खड़े थे वो भी इस चीज़ को लेकर सरप्राइजिंग थे कि वो दम से चले गए हैं, क्योंकि वो बात मुकम्मल करके तो जाते, को वार्तालाप करके जाते, लेकिन एकदम से वो चले गए सिर्फ सती जी की वजह से। तो जो देव ऋषि हैं उनका मोटिव जो है पूरा हो गया, प्लान पूरा हो गया। जानबूझ के उनके छेड़ रहे, इधर किधर कैसे आ गई ये और वो, मतलब जानबूझ के सवाल ऐसे किए जा रहे हैं। मन अभी भी खंगाला जा रहा है कि हाँ अभी भी एक्सेप्ट करती हैं उस चीज़ को कि नहीं करती, कि हाँ वाकई वो उनसे जो है मन जो है विचलित होता है उनका। शिव जी को सुनकर, उनका नाम सुनकर, उनको देखकर कुछ महसूस होता है उनके अंदर मौजूद है या नहीं, अभी भी वो खंगालना चाह रहे हैं। लेकिन जब वो एंट्री हो रही थी उस दौरान उन्होंने देव ऋषि ने जब हाथ जोड़े ना, तो उससे महसूस हुआ, वो एक मोमेंट था कि उन्हें महसूस हुआ कि देवी माँ जो है वो इस तरह वो फील आ रही थी उनको उस चीज़ की। जी बिल्कुल जी। और जो है अपना जो महर्षि हैं वो भी एक किस्म का शिव जी के खिलाफ हैं और वो भी नहीं चाहते कि शिव जी आए, और वो कहते हैं अगर शिव जी को बुलाना है तो मैं नहीं आऊँगा, मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। फिर तो उन्होंने कहा कि आपके होते आपका तो होना बहुत ज़रूरी है, आपके बगैर नहीं होगा, तो आप मेरे लिए जो है वो सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने ऑर्डर दे दिया और उन्होंने कहा कि जल्दी पता चल ही जाएगा कि मेरा बुलाने का क्या मकसद है, और इसलिए कहीं नहीं जाना। तो लेकिन बाकी जो अगर बात करें, सती जी उधर से आई हैं, रक्स करने लग गई हैं साथ, और जब नज़र से नज़र मिली है तब वो खो गई थी और बहुत ज़्यादा खो गई थी। और इतने में जो है महादेव जी भी जो है वो भी एक दफ़ा जो है खो गए थे, तो लेकिन वो चले गए उसी वक़्त। और जो है अपना देव ऋषि, उनका तो मकसद पूरा हो गया और उन्होंने बता भी दिया कि मैंने इसीलिए बेसुरा गाना गाया है। तो इसीलिए जो है वो वही चीज़ निकली कि जानबूझ के वो बेसुरा गा रहे थे। लेकिन ये है कि सती जी को जो है वो विचलित देख के कोई देख के जो है वो उनसे मुखातब भी हुए, और लेकिन एंड पे जो है जब वो देखा कि ये सती जी जो है वो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, प्रजापति जो है अपने पिताजी को जवाब देने के लिए किधर रह गई थी, पानी भी नहीं है अभी पास, तो उन्होंने कह दिया कि आप तो हो सकता है कि इनको लेने आई हैं राग रागनियों को। तो उन्होंने
उसी वक्त कह दिया हाँ हाँ जी बिल्कुल मैं उन्हीं को लेने आई हूँ, मैं इधर शिव जी के लिए नहीं आई थी। तो एक किस्म का एक बहाना भी दे दिया खुद से ही। तो बहरहाल अभी वो साथ लेके जा रही हैं, अभी अगले पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।